नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावों का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो तमाम तरह की बयानबाजियां और तमाम तरह के समीकरण भी देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से सुबह सपा के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर कह सकते हैं बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि ओपी राजभर लगभग 90 और 95% जो बयानबाजी कर रहे हैं अपनी, वो सपा के खिलाफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई दफा तो उनके जो अल्फाज हैं, उनके जो शब्द हैं, वो इस तरह के होते हैं जो बेहद चुभने वाले होते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर ओपी राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो अपने आप में कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। या कह सकते हैं कि जानबूझकर ओपी राजभर इस तरह का बयान दे रहे हैं जिसके जरिए वो चर्चाओं में आते हुए दिखाई पड़े। आपको बता दें कि सीमा राजभर जो ओपी राजभर के कभी साथ हुआ करती थी, सुबह सपा की ही वो नेता थी, वो सपा ज्वाइन कर लेती हैं। और उनको लेकर अब यहाँ पर ओपी राजभर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, यानी एक जगह पर सीमा राजभर कुछ महिलाओं के साथ में प्रदर्शन कर रही थी और उस प्रदर्शन को लेकर ओपी राजभर ने कहा है कि 8-10 उनके साथ किन्नर थे और वो खुद भी किन्नर की तरह लगती हैं। ये शब्द ओपी राजभर के हैं जो मीडिया से बात करते समय इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब कई लोग सोशल मीडिया पर पूछते हैं कि बीजेपी जहां एक तरफ महिला सम्मान की बात करती है, महिलाओं को पूरा कह सकते हैं कि उनको इज्जत देने की बात करती है, लेकिन वहीं जब उनके ही सहयोगी दलों के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो आखिर उनके ऊपर कार्रवाई कोई क्यों नहीं होती। ओपी राजभर जिस तरह के बयान देते हैं वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। आपको याद होगा कि सिर्फ ओपी राजभर इस तरह की बयानबाजी जब बीजेपी के साथ हैं तभी नहीं कर रहे, बल्कि जब सपा के साथ थे 2022 में, तब पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो भी सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल होते रहते हैं। तो जिस तरह से सीमा राजभर को लेकर ओपी राजभर ने अपनी बात को सामने रखा है और जिस तरह के शब्दों के साथ में रखा है, वो अपने आप में आपत्ति का विषय जरूर बन जाता है। क्योंकि एक महिला को इस तरह से किन्नर जैसे शब्दों के साथ में जोड़ना और इस तरह से तुलना करना अपने आप में बेहद अलग तरह का मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये बताता है कि ओपी राजभर जैसे नेताओं की सोच जो है वो किस तरह की संकीर्ण सोच है, किस तरह की छोटी सोच है और किस तरीके से सीमा राजभर को का वो अपमान करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अखिलेश यादव को लेकर भी वो ये कहते हैं कि सीमा राजभर जो है नाश करने वाली नेता हैं। अखिलेश यादव के साथ अगर वो हैं तो वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी दोनों का नाश कर देंगी। ओपी राजभर इस तरह की बदजुबानी करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। सपा को लेकर लगातार ओपी राजभर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह की बातों को सामने रखते हैं, वो भी अपने आप में तमाम सारे सवाल खड़े करता है कि ओपी राजभर की जो राजनीति है क्या वो सिर्फ सपा के ही खिलाफ है। आप देखेंगे कभी अखिलेश यादव को कहते हैं कि उनको अमेरिका चले जाना चाहिए, कभी कहते हैं कि भाई 45 डिग्री में आप बाहर नहीं निकल सकते, आप एसी में बैठकर राजनीति करने वाले हैं, आप सत्ता परिवर्तन करने की बात करते हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं आपका बदलाव दिखाई नहीं पड़ता। ये ओपी राजभर यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। साथ में सपा को लेकर एक और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया कि सपा में जो पिछड़े हैं और जो दलित हैं उनकी औकात झंडा उठाने की या दरी बिछाने तक ही सीमित है। यानी कि जो गैर यादव लोग जो पार्टी में जुड़े हुए हैं उनको लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ओपी राजभर कर रहे हैं कि दलितों की जो औकात है और पिछड़ों की जो औकात है, उनकी औकात ये है कि वो झंडा उठाएंगे सपा में जाकर और सपा में वो दरी बिछाने का काम करेंगे। इससे ज़्यादा उनको महत्व पार्टी के अंदर नहीं दिया जा सकता, ये ओपी राजभर का कहना है। अब जिस तरीके से वो ये भी कहते हैं कि सम्मान सुरक्षा में पहले अहीर यानी सम्मान सुरक्षा देने की बात आएगी सपा सरकार में, तो उसमें सबसे पहले अहीर यानी यादवों को रखा जाएगा, बाकी लोग भाड़ में जाएं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये ओपी राजभर सपा को लेकर एक और कह सकते हैं गंभीर बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये सिर्फ एक या दो बयानों की बात नहीं है, बल्कि जितनी मेरे पास लिस्ट है ऐसा लगता है कि सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे ओपी राजभर
एक जगह ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भले ही गुंडों की कोई जाति नहीं हो, लेकिन हर गुंडा सपाई होता है, यानी सपा का ही होता है, ये ओपी राजभर का कहना है। अब जरा इस तरह के बयानों पे हम गौर करें, नजर डालें तो पता चलता है कि उनके ज्यादातर बयान जो है वो सपा को लेकर हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को लेकर, खासकर डिंपल यादव और अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह की जो भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने आप में बेहद जो है आपत्तिजनक, या कह सकते हैं कि वो ठीक तरीके के शब्दों को नहीं रखते हैं, जिनके ऊपर जाहिर बात है किसी को भी तकलीफ और परेशानी होगी। जब प्रतीक यादव का निधन हुआ, उसके 2-3 दिन बाद ही अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, और उसके जवाब में कह सकते हैं, या उसको लेकर जिस तरह से ओपी राजभर ने हमला किया था कि भाई की 13वीं तो कम से कम हो जाने देते, उसके बाद आप राजनीति करते। तो इस तरह की मौत को लेकर भी, निधन को लेकर भी ओपी राजभर के जो शब्द हैं वो किस तरह से बदजुबानी में तब्दील होते हुए दिखाई पड़े हैं, ये भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में ओपी राजभर जो लगातार अपने आप को मजबूत नेता बताते हैं, आजमगढ़ की तमाम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की अभी से पहल कर देते हैं, क्या बीजेपी के अंदर जिस तरह सपा में उनको 17-18 सीटें मिली थी चुनाव में लड़ने के लिए, क्या बीजेपी के अंदर इतनी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि जब से बीजेपी पार्टी के अंदर वो गए हैं तो मंत्री तो भले बन गए, लेकिन उसके अलावा उनकी पार्टी को या उनको कोई विशेष फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जब उनके बेटे गाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं अरविंद राजभर, और उस चुनाव में जब उनकी हार हो जाती है, उसके बाद भी ओपी राजभर कहते हैं कि अब मोदी और योगी का जो मैजिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यानी वो अपनी ही कह सकते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ ही जो है ओपी राजभर यहाँ पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मिला जुला कर देखा जा सकता है कि ओपी राजभर की जो बयानबाजी है वो ये दर्शाती है कि वो सिर्फ सपा को ही टारगेट नहीं करते, बल्कि समय समय पर बीजेपी को भी टारगेट कर देते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से उन्होंने सपा को लेकर तमाम तरह के मुखर बयान दिए हैं, तमाम तरह के ऐसे बयान दिए हैं जिनसे कंट्रोवर्सी या विवाद उत्पन्न हो सके, उसको देखकर लगता है कि ओपी राजभर शायद अपने आप को इसी तरह से चर्चाओं में लेकर आना चाहते हैं, अपने आप को इसी तरह से तवज्जो में लेकर आना चाहते हैं कि वो सपा के खिलाफ हैं। और हो सकता है इस तरह के बयानों को देखकर बीजेपी उनको ज्यादा सीटें देती हुई नजर आए, इसीलिए शायद वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इससे पहले बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, कहीं कोई सीट उनको नहीं मिली। दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, लेकिन वहां पर भी उनको कोई सीट नहीं मिली। अब ऐसे में ओपी राजभर की जो राजनीति है वो बहुत सीमित दायरे में दिखाई पड़ती है। 5-6 उनके पास विधायक है, उसमें से भी अब्बास अंसारी को लेकर लगभग स्थिति बन रही है कि वो सपा में शामिल हो सकते हैं। और खुद ओपी राजभर भी कहते हैं कि वो मेरे नहीं बल्कि सपा के विधायक है। तो ऐसे में ओपी राजभर की पार्टी अगर इस तरह से भी देखी जाए तो कमजोर होती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ पर चुनावों से पहले ठीक जिस तरह से उनकी जो पार्टी है उसमें से अगर कोई बड़ा लीडर किसी दूसरे दल में जाए तो उसका फायदा और नुकसान अपने आप में होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन ओपी राजभर कहते हैं कि भाई उनके आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि जिस तरह की बयानबाजी ओपी राजभर कर रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी को खुश करना चाहते हैं, क्या वाकई में बीजेपी से अधिक सीटें लेना चाहते हैं इसलिए ही इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, या इसके पीछे मकसद कुछ और है? ये जो है अपने आप में बिल्कुल विचार का विषय हो सकता है। और खासकर सपा की तरफ से जो लगातार ओपी राजभर के बयानों पे पलटवार तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से ओपी राजभर ने एक महिला नेता के लिए जिस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और किन्नर से उनकी तुलना की है, उसको लेकर अपने आप में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कई लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ओपी राजभर को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, इसीलिए वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि क्या वाकई ओपी राजभर जैसे नेताओं को सीमा राजभर जैसी महिला नेता के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? उनकी राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? और साथ में आने वाले दिनों में क्या समाजवादी पार्टी कोई बड़ा जो पलटवार है इसके ऊपर करती हुई दिखाई पड़ेगी? अपनी राय और अपना कमेंट जरूर भेजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।